हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि गाइस आप सबको बैनर और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसे कि अगर आपने पहले से नहीं देखा है, एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है आपकी बेसिकली एआई इंजीनियरिंग रिपोर्ट। अब इसके अंदर एआई इंजीनियरिंग रिपोर्ट कह क्या रही है, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर मैं आपको आज स्क्रीन शेयर करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या-क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं, किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप एज अ फ्रेशर हैं अभी और आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी कंपनी में, और जो भी मार्केट का ट्रेंड है उनमें से किन चीजों को आपको पिक करके अपने बकेट के अंदर रखना चाहिए, अपने रिज्यूम में ऐड ऑन करना चाहिए, वो सारी चीजें। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं इट लाइक मेरी तरह, तो डेफिनेटली आपको इन सारी बातों का पहले से थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको ये रिपोर्ट बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने ये रिपोर्ट ओपन कर रखी है एक, जिसपे यहाँ पे मेंशन कर रखा है साफ द 2025 एआई इंजीनियरिंग रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुई है आपके 24 जून 2025 में। इट मींस कि जस्ट प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक, राइट। इसके अंदर है क्या ऐसा जिसके बारे में आपको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से बताना इतना जरूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बताना इसलिए जरूरी है, इसके अंदर आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ने यहाँ पे सर्वे में पार्टिसिपेट किया, राइट। एंड देन उसके बाद इन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं और हर एक चीज मेंशन करी है जो भी इन्होंने मार्केट से ग्रैब करी। सबसे पहले अगर कुछ हाइलाइट्स देखें हम यहाँ पे जो कि इन्होंने मेंशन करे हैं, तो कुछ हाइलाइट्स में सबसे पहले देखेंगे आप फॉर कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस, राइट। 3 आउट ऑफ द टॉप 5, इट मींस कि जो आपकी टॉप 5 में से 3 आउट ऑफ कौन सी है, वो सारी एप्लीकेशन किसकी है? ओपन एआई की। इट मींस अगर आप नहीं जानते ओपन एआई, जैसे अगर आप नए हैं तो चैट जीपीटी आप बोल सकते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली प्रोडक्ट ओपन एआई का ही है, जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं और आपने कहीं भी ना कहीं सुना होगा। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप 70% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर यूजिंग रैग इन सम फॉर्म्स। इट मींस कि यहाँ पे रैग के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, रैग यूज करा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, हम बिटवीन अलग अलग तरीके के रैग होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं या फिर अलग तरीके के जो भी हैं। आपको डिटेल में अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं डिटेल में दूंगा आपको। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है, वो इन्होंने मेंशन करा है, जिसको मैंने बहुत बार देखा है, बट मैंने कभी वीडियोस में इतनी डिटेल में बताया नहीं कभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब अपकमिंग वीडियोस जितनी होंगी मैं इसके ही अराउंड रखूं सारी चीजें, जिससे कि और ज्यादा डिटेल्स आपको मिल सके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, मोर देन 50% फोक्स आर अपडेटिंग देयर मॉडल्स एट लीस्ट मंथली। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो मॉडल बना रहे हैं लोग, वो डेली बेसिस पे अपडेट नहीं कर रहे, मंथली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, राइट। तो कितना ज्यादा यूजेस बढ़ रहा है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो जो एडेप्शन ली है इन्होंने, जैसे आपने देखा भी होगा चैट जीपीटी के अंदर, या फिर को पायलट हो गया या परप्लेक्सिटी हो गया, तो जितने भी ये टूल्स हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में ऑडियो का आपका बहुत सारी चीजें आ रही हैं और आगे अभी और आएंगी, राइट। इंप्लीमेंट होना बाकी है वो सारी चीजें, तो वो भी मेंशन करी गई है यहाँ पे। एंड मेजरली, जो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक जनरेटिव एआई एजेंट्स और जितने भी एलएलएम हो गया, मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी आपको, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि एजेंट्स हो गया या एजेंटिक हो गया, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, ह्यूमन इन द लूप। आपको इसे पता होना चाहिए सारी चीजें कि किस तरीके से ये कर रहे हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे। ओके। इसके बाद जरा सा मैं नीचे लेके चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा इनका ग्राफ दिखाता हूँ कि मार्केट में है क्या, क्या चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सर्वे हुआ है उसके बेस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपकी ग्रोथ आप देखेंगे कि कहाँ पे है, वो स्टैंड कर रहे हैं। देन एआई इंजीनियर देखेंगे आप यहाँ पे, फाउंडर देखेंगे आप, देन मैनेजमेंट देखेंगे, वीपी, सीईओ, सीटीओ, एमएल, एमएल ऑप्स इंजीनियर, रिसर्चर, प्रोडक्ट मैनेजर, अदर्स एंड डेटा साइंटिस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होंगी लाइनअप में कि एआई इंजीनियर सेकंड नंबर पे आ चुका है। ओके। इट मींस कि इस पर्टिकुलर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आपको कुछ इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है, अगर आप फ्रेशर हैं अभी, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में घुस सकें आप कैसे भी करके। ठीक है। इसके बाद नीचे लेके चलूँ मैं आपको थोड़ा-सा और, जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से न्यू कमर्स फॉर जो आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, लाइक जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे इन्होंने कैटेगरी बनाई है। सपोज़ 0 टू 3 है, राइट? एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एआई एमएल,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं, एआई एमएल कितने हैं, कितनी रैपिडली जो आपको ग्रोथ दिख रही है, वो यही है, इस मेजर पॉइंट में ही दिख रही है चीजें। देन 4 टू 6 में यहाँ पे इतना है, 7 टू 9 में इतना आ रहा है, देन 10 प्लस ईयर में डेफिनेटली लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी मोर एक्सपीरियंस्ड है। एआई एमएल इतने नहीं है, बट डेफिनेटली ये चेंज होगा ग्राफ फ्यूचर में। ओके, तो आपको अगर अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये क्यों दिखा रहा हूँ, राइट। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद आप देखेंगे मॉडल, जो मॉडल है, मॉडल बेसिक्स में क्या-क्या चीजें हैं, एक्चुअली कैसे बिल्ड करी जा रही है चीजें जेन एआई के साथ में, जिसे जनरेटिव एआई कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म जेन एआई बोलते हैं हम इन्हें। डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन के लिए वर्क स्पेस को कैसे रेडी किया जा रहा है, वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले अभी तक हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं जेन एआई को, इंटरनल टूल्स के साथ में कि कोई एक्सटेंशन बना लिया जो भी हमारा है, या एक्सटर्नल टूल के हिसाब में कि कोई चीज हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, हम उसे यूज कर रहे हैं, और या तो हम दोनों को कंबाइन यूज कर रहे हैं। बट नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग क्या आने वाली है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए भी हम इन चीजों को यूज कर सकें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट अडेप्ट कर रही है नई नई चीजों को। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये खासकर एक्सपीरियंस लोगों को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करेंगी ये चीजें, कि आपको जेन एआई के बारे में पता होना चाहिए, एजेंटिक के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है काम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं सारी चीजों को कि डेवलपर्स किस तरीके से काम निकलवा पाएंगे और सारी चीजें। ठीक है, तो प्राइमरीली आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एलएलएम है, जो उसके प्राइमरी यूज केसेस है, उसके बेस पे इन्होंने सर्वे में जो रिपोर्ट्स जनरेट करी है, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोड जनरेशन किस तरीके से यूज करा जा रहा है, राइट। राइटिंग असिस्टेंट एंड कंटेंट जनरेशन कैसे आपका सेकंड नंबर पे दिख रहा है, टेक्स्ट समराइजेशन कैसे कर रहे हैं ये लोग। देन इसके बाद में स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शंस जो कि यहाँ पे मेंशन करा है इन्होंने। देन वर्क फ्लो हो गया आपका, ऐप ऑटोमेशन हो गया आपका, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया आपका, देन कस्टमर सपोर्ट हो गया आपका, देन मेटा डेटा हो गया आपका, देन सेंटिमेंटल हो गया, देन थ्रेड्स हो गए। ये सारी चीजें ये प्रोडक्शंस की है, राइट। ये सारी चीजें बन रही हैं मार्केट में। दैट्स व्हाई आप समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई या जो सर्विस बेस्ड कंपनी है या एक डेडिकेटेड एआई बेस्ड कंपनी है जो, वो इन चीजों पे काम करना चालू हो चुके हैं सब, और बहुतों ने तो अचीव भी कर लिया है। और इसके बाद ये उनको और ज्यादा इनहेंस करेंगे डे बाय डे। तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं एलएलएम के साथ। तो ये भी है चीज आप सीख सकते हैं यहाँ से, और पढ़ सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में कैसे कर रहे हैं ये लोग। ओके, अब इसके बाद में जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाया था कि जो कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस हैं जिसमें ओपन एआई के मॉडल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं फील्ड को, तो उसके बेस पे देखिए यहाँ पे क्या हो रही है चीजें। तो यहाँ पे आप आएंगे ओपन एआई का चैट जीपीटी 4o, जो कि सबसे आगे निकला हुआ है। एंड देन इसके बाद में एंथ्रोपिक, जो कि यहाँ पे इनका क्लाउड बेस्ड है चीजें, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप में से काफी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसके बारे में। एंड ओपन एआई चैट जीपीटी, इट मीन्स 4o मिनी, ये भी काफी, जिमनी का 2.0 फ्लैश, आप देख रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। डीप सीक भी है यहाँ पे आपका। तो कुछ 2 या 3 जो कॉमनली हैं, वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करा जा रहा है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करना है, सीखना है, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके और आप रिज़्यूम में डाल सकें, राइट? मैं थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें चीज़ों को। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, 94% पीपल्स यूजिंग एलएलएम यूजिंग देम एट लीस्ट 2 यूज़ केसेस, ओके? तो ये सारी चीजें भी हैं, सारा कुछ डिटेल में मेंशन है, आपको डिटेल में करना हो पढ़िएगा इसको। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये रिपोर्ट कहना क्या चाह रही है, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे यूजिंग मॉडल्स एंड कस्टमाइज मॉडल्स, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, रैग एक्सेट्रा, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। और इन सारी चीजों में यूज केस क्या बन के निकल के आता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप में से बहुतों को रैग का फुल फॉर्म नहीं पता तो देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके बाद अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो देखिए, व्हाट टेक्निक्स आर यूजिंग टू कस्टमाइज योर एआई सिस्टम्स। फ्यू शॉर्ट लर्निंग, जो कि देख रहे होंगे आप, रैग, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग, देन जो मैंने ये बताया स्टार्टिंग में, जीरो शॉर्ट लर्निंग, एंड देन इसके बाद में प्री ट्रेनिंग एंड अदर्स। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से एआई वर्क कर रहा है, किस तरीके से आपको ट्रेन करना है, किस तरीके से आपको एआई, अपने एआई सिस्टम को इंप्रूव करना है डे बाय डे। तो वो चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। नेक्स्ट, इसके बाद में थोड़ा-सा ये डिटेल में भी है, यहाँ पे भी आप देखेंगे मेंशन कर रखा है कि लॉरा को, क्यू लॉरा को, ओके, और पैरामीटर एफिशिएंटली मेथड्स, ये सारी चीजें वो हैं जब आप पढ़ेंगे डिटेल में। इसीलिए ये सारी चीजें मैं इतना डेप्थ जाके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से चली जाएंगी। इस चीज के लिए पर्टिकुलरली मैं कोर्स बनाऊंगा,
कोर्स के ऊपर दूँगा आपको मैं सारी चीज़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो कोर्स, ठीक है? इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, हाउ ऑफन टू डू अपडेट योर मॉडल्स, राइट? डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ऑलमोस्ट ईयर। आप देखेंगे मंथली पे सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से वो रिपोर्ट पहले आपको इंडिकेट कर रही थी कि मंथली बेसिस पे आपके यूजर्स मॉडल्स को अपडेट कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है? इसके बाद जस्ट नीचे आएँगे यहाँ पे कि सरप्राइज़ होने की बात नहीं है, किस तरीके से आपके प्रॉम्प्ट्स अपडेट हो रहे हैं डे बाय डे। डेली पे इतना है इनका रेशियो जो कि आपका 10% 15 के अराउंड है। देन जो वीकली है वो है आपका 35 टू 40 के अराउंड एंड देन मंथली में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 25 एंड 20 के बीच में, देन क्वार्टरली आप देखेंगे 10% और ऑलमोस्ट ईयर्स, तो ये है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं किस तरीके से। और फ्यू पीपल हैव बीन टाइपिंग सिंस GPT-4 ड्रॉप्ड। इट मीन्स कि थोड़े बहुत जो पीपल्स हैं वो ड्रॉप भी कर रहे हैं इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को। तो उसके साथ में वो बिल्ड कैसे कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर के साथ में, जो भी मैं आपको एआई इंजीनियर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। और ये जो रिपोर्ट आपको डिक्लेयर कर रही है एक तरह से कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। तो वो देखिए, व्हाट डू यू यूज़ टू मैनेज योर प्रॉम्प्ट्स? बेसिकली क्या कर रहे हो आप? वी बिल्ड अ इंटरनल टूल, सबसे ऊपर है देखिए। वी डोंट डू एनीथिंग, देखिए। वी यूज अ एक्सटर्नल टूल, वी यूज अ सिंपल स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस लाइक एक्सेल, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से स्पेसिफिक टूल्स को यूज करके जो चीज बनाई जा रही है मार्केट में, टॉप एप्स जिन्हें फ्रेमवर्क भी कहते हैं हम, तो जिसमें लैंगचेन हो गया आपका, वर्सल हो गया, लामा इंडेक्स हो गया, ओके, डीएसपी हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, गार्ड रेल हो गया आपका, इंस्ट्रक्टर हो गया, क्रू एआई हो गया, डीपसेट हो गया, थॉट टेक्स्ट हो गया। तो ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, राइट? आप चाहें तो इन्हें देख भी सकते हैं जाके कि क्या किन चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किन चीज के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अदर क्या चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मॉडलाइज करने की चीजें कर रहे हैं कि ऑडियो, इमेज एंड वीडियोस को एक साथ। तो इसमें टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली ये ज्यादा दिन नहीं लगेंगे क्योंकि कंपनियां इन पे काम कर रही है ऑलरेडी। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। टेक्स्ट तो ऑलरेडी हमें मिल रहा है, इमेज मिलना भी चालू हो चुका है, ऑडियो में, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बन गए, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये भी चीजें बहुत हमें जल्दी देखने को मिलेंगी पेड वर्जन और इंटरप्राइज लेवल पे। ओके, इसके बाद है नीचे कि किस तरीके से आप अडॉप्ट कर रहे हैं रेटिंग बाय ऑडियो, वॉइस, इमेज, वीडियो, सबके बारे में इन्होंने डिटेल में रखा है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद नीचे चलेंगे हम कि इमेजेस के बारे में, जो इमेजेस अगर आप जनरेट करवाते होंगे किसी भी चैट जीपीटी से, कोपायलट से या जिमनी से, तो उसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि किस मॉडल का सबसे ज्यादा यूज करा गया है। वो सारे के सारे यहाँ मेंशन भी करे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कभी यूज करा होगा तो वो यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा किस तरीके से इन्होंने इस चीज को मेंशन करा है। ऑडियो के लिए कभी आपने करा होगा तो वो चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है डिटेल में। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, अलग अलग वेबसाइट्स, एआई मॉडल्स, ये सब। ओके, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एजेंट्स सीखने चाहिए, जिन्हें एजेंटिक कहते हैं। एजेंटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ जोड़ा जाता है वहां पे, और बहुत भी अलग तरीके का मीनिंग है उसका, बहुत डिटेल में है वो, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सेपरेट, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी काम कर रहा हूँ किसी चीजों पे प्रोफेशनली, और बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अप टू डेट रहेंगे तभी जब चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करा होगा, ठीक है? इसके बाद में ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट जनरेशन एलएलएम के बारे में वर्क करा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है एआई एजेंट्स के ऊपर फॉर प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लेवल की चीजें चेंज हो रही है, डेफिनेटली हमें नीड है उस चीज को अडेप्ट करने की, वो चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं थोड़ा सा, तो व्हाट लेवल टूल परमिशन डज योर एआई एजेंट हैव? तो रीड ओनली है अभी कि रीड ओनली करा लो, राइट एक्सेस भी करा लो, ह्यूमन इन लूप की, ह्यूमन को भी लूप में रख के, राइट? और बाकी सारी चीजें तो ये चल रहा है ऑलरेडी, राइट? तो ये चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप थोड़ा सा अवेयर हो सको मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? अब यहाँ पे आप देखेंगे हाउ डू यू मैनेज एंड मॉनिटर योर एआई सिस्टम। उसके लिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, राइट? ऑफलाइन, देन रेल्स, सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने हैं जो आपके लिए काम करेंगी। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ डू यू इवेल्युएट योर मॉडल सिस्टम एक्यूरेसी एंड इक्वलिटी। सारी चीजें इन्होंने रखी है कि ह्यूमन रिव्यू अभी भी सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपके पास में नॉलेज है
तो डेफिनिटली आपकी ये वाली जॉब तो कभी नहीं जाएगी, राइट? तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेफिनिटली जॉब किसी की नहीं जाएगी इतनी ईज़िली, बट बहुत सारी फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाएँगी, अपडेट नहीं कर पाएँगी या अपग्रेड नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो चीज़ें नहीं ग्रैब कर पाओगे आप, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए एआई यूजेस कैसे-कैसे आपके इंटरनल चल रहे हैं, राइट? और एक्सटर्नल जा रहे हैं, उसके एनालाइज़ किस तरीके से करेंगे आप, वो सारी चीज़ इन्होंने रखी है यहाँ पे। स्टोरेज से रिलेटेड और डेटाबेस वेक्टर से रिलेटेड भी चीज़ें इन्होंने रखी हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चीज़ें होस्ट होंगी, थर्ड पार्टी, अपनी खुद की होस्टिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं विद डिटेल्स। एंड देन और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने रखी हैं, वो काफ़ी डिटेल है अंदर जाने के बाद में, जो कि आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से देखना चाहिए, राइट? तो ये जो रिपोर्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको कि मार्केट में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता मार्केट में कितने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट डेफिनिटली मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे कि सबको एक आइडिया लग सके। अगर कोई भी अपनी प्लानिंग कर रहा है एआई के कोर्स को बाय करने की किसी भी पर्सन या प्लेटफॉर्म से, तो उम्मीद करें कि आपके उस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हों, वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको पता है कि फिर आपको किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है या कुछ और क्वेश्चन्स पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइज़। ऐसी और डिटेल में वीडियोज़ देखने के लिए आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं मेरे को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मिलते हैं गाइज़ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइज़।